इसराइल ने ईरान पर फजाई हमला करके जंग छेड़ दी। 200 तैयारों ने दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 100 अहदाफ को निशाना बनाया। इस्फहान, कुम, तबरेज़, अर्मिया, मरागा और अरजार में हमले किए गए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, फौजी तनसीबात और यूरेनियम अफजूदगी के प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया। हमले में पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद हुए हैं। जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीजोन अब्बासी, आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची और बहिश्ती यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फैकल्टी के प्रोफेसर अहमद रजा और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुहाफिज कमांडर शमखानी भी शोहदा में शामिल हैं। एरोस्पेस के चीफ आमिर अली हाजी ज़ादा जख्मी हुए हैं। बच्चों समेत 5 शहरी जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला। मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान, फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर। सलामती काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमीर हबीबुल्लाह सैयारी को ईरान का कायम मकाम आर्मी चीफ और जनरल अहमद वहीदी को पासदारान इनकलाब का सरबराह मुकर्रर कर दिया। कहा, इसराइल तकलीफ दे रद्द अमल के लिए तैयार रहे, इसराइल को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने इसराइली हमले में अहम फौजी कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत की तस्दीक की है। तेहरान के इमाम खमैनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल जारहियत का जवाब देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान का कानूनी और जायज़ हक है। सहूनी हुकूमत यह हमला अमरीकी ताउन और मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा होने के सबब इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान पर हमले 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। जो इसराइल ने 10 दिनों में हिजबुल्लाह के साथ किया, 10 मिनट में ईरान के साथ किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान पर हमला कामयाब रहा। हमने ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी शहर कुम में वाक़ मस्जिद जमकरान पर सुख परचम लहरा दिया गया। ईरानी शहर मशहद में मुख्तलिफ मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की मजम्मत की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कहा, हमले से ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचा। ईरान पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुश्तरका और मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में करारदाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने पेश की। सेनेट में करारदाद इसाक डार ने पेश की। ईरानी अवाम के जानी और माली नुकसानात पर ऐवान में अफसोस का इजहार। हमला खित्ते की नाजुक सूरत हाल को मजीद अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकता है। यह संगीन और गैर जिम्मेदाराना इकदाम इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा, मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए मौसर और फौरी इक़दाम की अशद ज़रूरत है। खित्ते और दुनिया के अमन को लाख ख़तरात पर गहरी तशवीश है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ईरान पर बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। तमाम ज़िम्मेदार ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करें। आलमी क़वानीन की पासदारी और अमन का क़याम नागुज़ीर है। और भारतीय तैयारे में बम की इत्तला। थाईलैंड में हंगामी लैंडिंग। एयर इंडिया के तैयारे ने दिल्ली जाने के लिए उड़ान भरी थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 379 में बम की इत्तला मौसूल हुई। मुसाफिरों को तैयारे से उतार लिया गया। तैयारे में 156 मुसाफिर सवार थे।
गुज़श्ता रोज़ एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 316 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पानी पी चाय, बुशरा बीबी और दीगर असीरान की रहाई के लिए पेशावर में रैली। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। रिंग रोड से शुरू होने वाली रैली का पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर इख्तिताम। शेख वकास अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का फेज़ 1 शुरू हो गया, अभी इस्लामाबाद आने का कोई प्लान नहीं। लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों और कराची में भी एहतजाज होगा। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा, शदीद गर्मी से मैदानी इलाके तनूर बन गए। लू के थपेड़ों से शहरी बेहाल। जैकबाबाद में पारा 50 क्रॉस कर गया। दादू, नूरपुर, थल, भावल नगर, जौहराबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 49, जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में शदीद गर्मी ने 3 अफराद की जान ले ली। लाशें विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने आज से 16 जून के दौरान इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाके फिर लर्ज उठे। झटके कायदाबाद और मलीर में महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 2.6, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में था। कराची में गुज़श्ता रोज़ में सैकड़ों झटके महसूस किए गए। लॉर्ड्स में दूसरे रोज भी बॉलर्स छाए रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दूसरे रोज ही फैसलाकुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इससे पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 138 रन बनाकर ढेर हो गई। कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 212 रन बनाए थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर के लिए एक और एजाज। लॉर्ड्स में बेल बजाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आगाज किया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर घंटी बजाने के दौरान सना मीर फखरिया अंदाज में मुस्कुराती दिखाई दी। मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। राय के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने फैसला निजी मसरूफियात के बायस किया। इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ द्वारा न्यूजीलैंड में बैटिंग कोच की हैसियत से टीम मैनेजमेंट में शामिल थे।